गौरव प्रभु जी और कीर्ति माता जी के सुपुत्र गौरांग के भाई हेमांग निताई का नामकरण संस्कार हो रहा है। नामकरण संस्कार एक बहुत उत्तम विधि है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रमुखता है। कई बार संसारी लोग जन्म कुंडली का एक नाम निकालते हैं, तो जन्म कुंडली का जो नाम होता है वो जब व्यक्ति का जन्म हुआ तो किसी न किसी काल में जन्म हुआ, किसी न किसी नक्षत्र में जन्म हुआ, तो उनका जो अक्षर है, कुंडली में 12 घर है, 9 ग्रह हैं, तो जिस अक्षर में, जिस डिजिट में, जिस नंबर में चंद्रमा होता है उसको चंद्र राशि कहा जाता है। चंद्र राशि के चंद्र राशि के बाद फिर कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र और नक्षत्र का कौन सा चरण, लेकिन 99% ज्योतिष बड़े बड़े आचार्य टीवी पे जिनके मिलियन फॉलोअर्स है गड़बड़ बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल चंद्र राशि देखेंगे, लेकिन वैदिक शास्त्र में चंद्र, नक्षत्र, चरण, उसके बाद जाकर अक्षर होता है। फिर कुछ ज्योतिष कहेंगे 2 नाम होने चाहिए, एक नाम वो होना चाहिए जो कि कुंडली का हो, एक नाम वो होना चाहिए जो कि चलता हुआ नाम हो। क्योंकि देखिए, वह मृत्यु को विजय प्राप्त करने, कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में राहु, केतु, शनि आदि ग्रह लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि उनका क्रम है। जब भी जन्म लिया है तो उसको एक ग्रह तो आएंगे। आप रोड पर चल रहे हो, गड्ढे तो आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि रोड पर गड्ढे ना हो। आज गुड़गांव का क्या हाल है, 100 करोड़ के फ्लैट हो गए, फिर भी पानी भरा हुआ है। आप उसे चेंज तो नहीं कर सकते, पर इतना कर सकते हो, बड़ी गाड़ी ले सकते हो। अभी हमारे एक भक्त हैं, उस दिन ले गए थे लैंड रोवर में, तो वो 1 फीट ऊंची चली जाती है, पानी भर जाता तो पानी नहीं भरता। मैंने कहा तो बहुत अच्छी गाड़ी है आपकी। मैंने कहा लेकिन हमारी गाड़ी में तो आता ही नहीं पानी। कह कि मैं मेट्रो में चलते उसमें आता ही नहीं पानी। रोड पे चलोगे तो गाड़ी की आवश्यकता है। तो प्रभु जी बात ऐसी है कि वो कहते हैं कि नाम कुंडली का जो हो उस पर शनि लगेगा, और जो चलता हुआ नाम है, व्यवहारिक नाम, उस नाम पर शनि नहीं लगेगा। तो शनि को नहीं पता कि जीवात्मा पे लगना है कि नाम पे लगना है। मतलब मर्डरर जो है, जिसने मर्डर किया और भाग करके वस्त्र बदल लिए, नाम बदल लिया, तो क्या पुलिस नहीं पकड़ पाएगी? तो ज्योतिष लोग देखो कैसा लोगों को गुमराह कर रहे हैं समाज में। आज कह रहे नाम बदल लो तो कर्म लगेगा किसको? जो कुंडली का नाम है, पर आपका नाम तो वो है नहीं, क्योंकि आप तो दूसरे नाम से हैं, तो आप शनि के प्रकोप से बच जाओगे। यही भ्रम है समाज में, इसी भ्रम को दूर करना है। शास्त्र कहते हैं, वैदिक शास्त्र कहते हैं कि जब बच्चे को 40 दिन हो जाए, 10 दिन बाद भी करते कई जगहों पर, ब्राह्मण लोग 11वें दिन, क्षत्रिय लोग 12वें दिन, वैश्य लोग 13वें दिन और शूद्र 14वें दिन। कई घरों पर 40 दिन का सूतक मानते। वैसे सूतक नहीं होता है, क्योंकि जब जन्म होता है तब सूतक नहीं होता, उसे जातक कहते हैं। जन्म हुआ है, जात कर्म संस्कार हुआ है, और माता को भी, स्त्री को भी क्या कहते हैं? जातक कहते हैं। और जन्म जात शिशु, जात से आया है शब्द जातक। और जब मृत्यु होती है तो पातक, कोई मर गया है तो उसे कहते हैं पातक। लेकिन लोगों ने एक ही चीज बना दी, सूतक। अब सूतक में क्या करते हैं? घरों में भगवान का मंदिर बंद कर देंगे और भगवान को भोग नहीं लगाएंगे। आपके घर में पुत्र हुआ है, भगवान की कृपा हुई है, या भगवान ने आपके साथ कोई दंड दिया जो उनको भोग लगाना बंद कर दिया? दंड लगाया क्या भगवान को कोई? क्या पाप किया भगवान ने ऐसा कि उनका भोग बंद कर दिया? बोले हम अशुद्ध हो गए, अशुद्ध हो गए इसलिए भगवान को नहीं छू सकते। आप नहीं छू सकते हो, आप अशुद्ध हो। पड़ोसी छू सकता है, बहन छू सकती है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा भ्रम है जो पूरे समाज में फैला हुआ। इसीलिए लोगों के जीवन में दुख कभी खत्म नहीं हो रही। ये बीमारी, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, बिकॉज वो वैदिक तरीके से चलना नहीं चाहते हैं। उनको तुरंत सुख चाहिए। इसलिए तो अभी सावन के सोमवार शुरू होगा, शिव जी को जल चढ़ाओ। क्यों?
एक लोटा जल सब परेशानी का हल। ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सारे समाज में सुख व्याप्त होता, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते, किसी को कोई तकलीफ नहीं आती। ब्रह्ममय संसार है ये, इल्यूजनरी वर्ल्ड। इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में आपको धोखा देने के लिए एक हमारे जानकार है, वो नौकरी से निकाल दिए गए तो वो ज्योतिष बन गए। बोले मैं इसलिए ज्योतिष बना ये ढूंढने के लिए कि मुझे नौकरी से क्यों निकाला गया। मैंने कहा फिर अब आप क्या करते हो? कि मैं लोगों की नौकरी तो नहीं लगवा सकता हूं, लेकिन ये बताता हूं तुम्हें क्यों निकाला गया। कितना समय खराब कर रहे हैं अपना। उनको मैंने बोला अब इतनी देर में गीता भागवत पढ़ लेते तो आपका समय भी अच्छा होता। कर क्या करें, तो समाज भ्रम में है, हमारा इल्यूजनरी वर्ल्ड है। भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने, जो उनके परम दैताम सखाम, दांत काटी सखा थे उद्धव, देखने में कृष्ण जैसे थे बिल्कुल, गोपियों को उपदेश देने के लिए भी उद्धव जी गए। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी वो अंतिम व्यक्ति हैं जिनसे भगवान कृष्ण की चर्चा हुई है। तो भगवान कृष्ण जब चर्चा कर रहे थे, उद्धव ने कई प्रश्न पूछे। तो उन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए 11वें स्कंद में उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उद्धव को एक गीत सुनाया भगवान ने। एक गीत अर्जुन को सुनाया, उसका नाम पड़ा भगवत गीता। और एक गीत अर्जुन ने उद्धव को सुनाया तो नाम पड़ा उद्धव गीता। उस उद्धव को कई सारे प्रश्न पूछे, वर्णाश्रम क्या होते हैं, सन्यास का जीवन क्या है, गृहस्थ कैसे होना चाहिए, डीटी वर्शिप कैसे होना चाहिए, नामकरण कैसे होना चाहिए, संस्कार कैसे होना चाहिए, सारे प्रश्न उद्धव ने कृष्ण से पूछे। तब यहां पर भगवान कृष्ण उद्धव को 29वें अध्याय में भक्ति योग के विषय में बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने गीता के भक्ति योग का श्रवण किया था, जो कि भगवत गीता के 12वें अध्याय में आता है भक्ति योग, जो कि पूरे भगवत गीता के मध्य भाग, सेंट्रल पॉइंट है। और भागवतम में अंत में आ रहा है 11वें स्कंद के 29वें अध्याय भक्ति योग। तो इस भक्ति योग में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री शुक उवाच इति उद्धवेन अति अनुरक्तः चेतसा पृष्ठो जगत क्रीडांक स्वशक्तिभिः गृहत मूर्तिम त्रि ईश्वरो जगास प्रेम मनोहरम स्मितः। इतना सुंदर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित इति उक्त्वा इति उद्धवेन, उद्धव जो थे इस प्रकार उद्धव को अति अनुरक्त, अपने प्रति अत्यंत आसक्त देख करके, चेतसः उनका हृदय जो था वो कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया था। क्योंकि पूरा ज्ञान सुन लिया, तो अब समर्पण कब आता है? जब आप सुनोगे। अब आपको समर्पण नहीं करना तो सबसे बेस्ट विधि है हट जाओ। आप सुनोगे नहीं तो समर्पण चला जाए। समर्पण ही श्रवण से आता है, जहाँ श्रवण नहीं समर्पण। अर्जुन ने पूरी भगवत गीता सुनी तो क्या हो गया? समर्पण। श्रवण से ही समर्पण है। भगवान ने गीता सुनाकर कहा तुम्हारा जो मन करे वो कर लो, यथा इच्छसि तथा कुरु। लेकिन अर्जुन बोले नहीं, मैं क्या करूंगा? करिष्ये वचनम त्वम, मैं आपके वचनों के अनुसार चलूंगा। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं गुरु के वचनों पर या भगवान के वचनों पर जो चलते हैं उनका जीवन सच में बहुत सुखदायी होता है। सुख किसको कहते हैं? एक सुख है संसारी सुख और एक सुख है हृदय का सुख, आत्मा का सुख, आनंद का सुख। मानो मैंने किसी के 5 लाख रुपए चुरा लिए और मैं बहुत बड़ा सुख मुझे मिल गया संसार, लेकिन उस व्यक्ति का हृदय में हमेशा ही रहेगा कि मैंने क्या किया? छल किया है। इसलिए वो व्यक्ति भयावह है, भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है। जितने भी चोर, डकैत, लुटेरे, डॉन, ये छुप कर क्यों रहते हैं? क्यों इनको अपने पास सिक्योरिटी रखनी पड़ती है? आजकल तो ऐसे बाबा जी लोग भी हो गए जिनको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि वो छल करते हैं। छल करोगे तो डर लगेगा तो सिक्योरिटी। अब हम लोग विदेश में जाते हैं, लेकिन हम तो कभी कोई सिक्योरिटी नहीं रखते कि 4 आदमी लेके शेड्यूल है कथाओं का, कहाँ कहाँ जाना है। तो स्नेहिल, बड़े स्नेहिल, प्रेम से भरे उद्धव, उनके मन में कोई डर नहीं है। अकेले कृष्ण और अकेले उद्धव दोनों आपस में एक वृक्ष के नीचे चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो परम नियंता है,
जो संपूर्ण ब्रह्मांड के परम नियंता हैं, उन्होंने इस जगत को कैसा बनाया है। कितना सुंदर शब्द है, आपने गीता में सुना है दुखालयम। यहां पर एक शब्द सुनिए, जगत क्रीडांक। क्या बोले? जगत क्रीडांक। क्रीडांक क्या होता है? खिलौना। हम सब कौन है? भगवान के खिलौने। ये जगत पूरा का पूरा जगत क्रीडांक, स्वशक्ति भी मेरी शक्ति से बने हुए खिलौने। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण जो परम नियंता है, जगत क्रीडांक, स्वशक्ति भी मेरी शक्ति के बने हुए खिलौने हैं सारे। अरे तुम मेरी बात करते हो, इंसान की बात करते हो। ग्रहितम मूर्तिम त्रयी, ग्रहितम मूर्तिम त्रयी, मूर्ति यानी विग्रह, मूर्ति आप जानते हैं। ग्रहितम लेता हूं, तीन प्रकार की मूर्ति। ग्रहितम मूर्ति त्रयी, तीन प्रकार की मूर्ति। ईश्वरो ईश्वरो, और फिर उनका मैं ईश्वर का ईश्वर हूं। वो कौन है? तीन मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनका मैं कौन हूं? ईश्वरो ईश्वरो, उन ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। वो भगवान जगत सप्रेम मनोहर स्मितः, बड़े प्रेम के साथ, उदारता के साथ उद्धव को गले लगाए। वो भगवान जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु और महेश भी प्रणाम करते हैं, उन कृष्ण को उद्धव ने प्रणाम किया। क्यों? स्नेह, बड़े स्नेही लोग। और भगवान ने कहा क्योंकि तुम मेरे प्रेमी हो। अर्जुन को क्या कहा था? सखा चेती। तो भगवान ने यहां पर भी कहा क्योंकि तुम मेरे स्नेही हो, इसलिए मैं तुम्हें अब भक्ति योग के बारे में बताऊंगा, जिसके द्वारा मुझको प्राप्त किया जा सकता है। संसार में कई कर्म कांड है, ये कर लो वो कर लो, है ना, वो कुछ नहीं है। और इस अध्याय से पहले भगवान कृष्ण का जो भजन करने वाले हैं, गुरु के प्रति समर्पित है, उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनको प्राप्त ना हो। 18 प्रकार की सिद्धि, संसारी सुख सब उस भक्त को मिल जाएगा। उसको लेकिन एक काम करना है, कृष्ण के लिए पूर्ण शरणागति कर। अगर मन में संशय है तो भगवान कहते तुम अपना प्रयास खुद कर रहे हो, मेरी क्या जरूरत है। तो दिखलाते हुए उदारता के भाव से उन्होंने बताया। श्री भगवान वाच, सुखदेव कह रहे हैं उद्धव को अब भगवान ने भक्ति योग के बारे में बताना शुरू किया। ज्यादा लंबा नहीं है, 4-5 श्लोक में भक्ति योग बताया गया है। भगवत गीता में तो 20 श्लोकों की चर्चा है, यहां पर कुछ श्लोकों में भगवान कह रहे हैं। भगवान ने पहला श्लोक कहा, हन्ते ते कथिष्यामि मम धर्मा सुमंगलम। आप सुन नहीं रहे हो? सुन नहीं रहे हो? बैठ जाओ चुपचाप, सुनो ध्यान से। हिले तो फिर बंद हो जाएगी कथा, ठीक है? हाँ। हन्ते ते कथिष्यामि धर्मान् सुमंगलान् यान श्रद्धया आचरन् मर्ते जयंती दुरज्जयम। भगवान ने कहा हाँ, मैं तुमसे अपने भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करूंगा, जिसको संपन्न करने से मृत प्राणी, जो संसार में मृत्यु लोक में मर रहा है, वह मृत प्राणी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। दुरज्जया, जिस मृत्यु को ब्रह्मा की पूजा करने वाले, दुर्गा की पूजा करने वाले नहीं पार कर सकते, दुरत्या दुरज्जया, उसको तुम पार कर लोगे, जो मैं अब तुम्हें सीक्रेट बताने वाला हूं। आप चाहते मृत्यु से विजय प्राप्त करें? नहीं चाहते तो आपको कुछ भी ज्ञान समझने, आपको लगेगा ठीक है प्रभु जी आए थे बोल के चले गए, लेकिन ये सीक्रेट इसमें लिखा है उन लोगों को नहीं बताना चाहिए जो भगवान की श्रद्धावान हो। आपको भगवान पर श्रद्धा है? आपको है? आपको है? आपको है? आपको है? जिसको श्रद्धा ना हो वो बता दे, क्योंकि इसमें अपराध है उसको नहीं बताना जिसको श्रद्धा ना हो। सीक्रेट बात है। उद्धव को भगवान कह रहे हैं, उद्धव ये ज्ञान तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन उसको मत बताना जो भगवान के प्रति शरणागत ना हो, जिसके मन में द्वेष हो कि कृष्ण भगवान कैसे हो गए। उस व्यक्ति को अपराध लग जाएगा इस ज्ञान को सुनने से, उसको बहुत बड़ा दंड लग जाएगा। इसलिए पूछ रहा हूं, आपको श्रद्धा है भगवान कृष्ण ही भगवान है तो फिर इस ज्ञान को सुनना है। क्या है? उन्होंने बोला मनुष्य को चाहिए सदैव मेरा स्मरण करते हुए बिना जल्दबाजी के मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करे। भगवान ने नहीं कहा कर्तव्यों को छोड़ दे, क्या कहा? जल्दबाजी ना करे, अपने कर्तव्यों को पूरा करे, लेकिन कैसे करे? मेरा स्मरण करते हुए।
तो आज छोटा बच्चा है, संतान को जन्म देना ये गलत नहीं है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के कितने बच्चे थे? 13 जीवित। अभी आजकल मैं भक्ति सिद्धांत वैभव पढ़ रहा हूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पहला विवाह किए तो उनके 2 पुत्र हुए और तीसरा पुत्र को जन्म देते वक्त पुत्र भी मर गया और माँ भी मर गई। तब भक्तिविनोद ठाकुर के पेरेंट्स ने, पिताजी माताजी ने, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे भारत के, जगन्नाथपुरी मंदिर, सारी दुनिया जगन्नाथ रथ यात्रा में जाती है, उस मंदिर के अध्यक्ष थे। उन्होंने दूसरा विवाह किया भगवती देवी से और फिर उनसे अनेक पुत्र और पुत्रियां जन्म लिए। तो 13 बच्चों में से 5 कन्या हैं, बाकी कितने बचे? 8 पुत्र और 5 कन्या, तब 13 हुए। और 2 संतान, एक पहले वाली पत्नी जो थी उनसे गुजर गई थी और यानी टोटल 15 संतानें गर्भ में आई और 13 संतान जीवित रही, जिसमें से 8 पुत्र और 5 कन्या। यानी कि भक्ति सिद्धांत महाराज की बहनें भी थी। ये पता नहीं होगा आपको, हमेशा 13 बच्चे कह के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं, भक्ति सिद्धांत वैभव बड़ा ग्रंथ है, 3 वॉल्यूम्स में है, बहुत सारी डिटेलिंग बताई गई है किस प्रकार से जन्म संस्कार होते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बड़े चिंतित थे कि मैंने 100 से अधिक ग्रंथों के निर्माण का प्रण किया है। अपना समय निकाल करके भक्तिविनोद ठाकुर डीएम की नौकरी करते थे। ये नहीं कहा नौकरी छोड़ दो कि माला पकड़नी पड़ेगी, भक्त बनने का मतलब है नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी मिथ्या संसार में व्याप्त है। इसलिए लोग मंदिर में जाते, माला नहीं करते, भक्ति नहीं करते, बोले क्यों? इससे अपना काम धंधा छोड़ना पड़ जाएगा। मंदिर से दूर रहो तो काम धंधा नहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन काम धंधे को करते करते अगर भगवान का स्मरण छोड़ दिया तो आपने मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर लिया। अगला जन्म आपके पशु जीवन में होगा। अभी आप 2 पैर पे चलते, फिर 4 पैरों पे चलेंगे, तब आपको गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास खुद ही 4 व्हीलर होगा, अपनी गाड़ी चलाएंगे, स्वयं की, स्वशक्ति भी अपनी शक्ति से। तो मनुष्य जीवन में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर गए। भगवान जगन्नाथ से कहे, जगन्नाथ मुझे एक बच्चा दे दो जो कि इन ग्रंथों का प्रचार करे। क्योंकि संसार में लोग कैसे, बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, शादी हो जाए, भोग करे, एंजॉय करे, क्योंकि जन्म किस लिए मिला है? खाओ पियो ऐश करो मित्रों। लाखों भोग करके मर गए, कोई याद नहीं करता, कोई याद नहीं करता। लाखों भोग करके मर गए, लेकिन जो भोग नहीं करते हैं, जो योग करते हैं, उनको लोग याद करते हैं, जीते जी भी और मरने के बाद। कबीरदास कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। 2-4 हंस भी सकते हैं, लेकिन अनेक लोग रोएंगे ऐसे व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति ने समाज के लिए कुछ किया, जगत कल्याण के लिए किया। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने लिए जीवन जीते हैं, स्वांत सुखाया, शास्त्र कहते हैं स्वांत सुखाया, केवल अपना सुख, उस व्यक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न उसी से होते हैं जो सर्वे सुखिनाम भवन्तु, सभी सुख रहे, इसके लिए जीवन जीता। और जब सर्वे सुखनाम भवन्तु होगा तो स्वांत सुखाय तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी न किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी तो समाज का कल्याण होता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर 10 बजे सोते थे, 12 बजे उठ जाते थे, और रात को 12 बजे उठकर के सज्जन तोषणी एक ग्रंथ उन्होंने ग्रस्तों के लिए लिखा। तो आचार्यगण कह रहे हैं, रोना आता है, उन ग्रंथों को छापने के लिए पैसे नहीं थे लोगों के पास, और ग्रंथ आज वो गायब हो गए। ग्रंथ है नहीं, क्योंकि सच्चे साधु बहुत कम समय मिलते हैं। अभी श्रील प्रभुपाद जी के भी ऐसा कंट्रोवर्सी है कि कुछ टेप्स जला दिए गए, कुछ बुक्स मिस हो गई, कुछ किताबें तो मैंने ही अपने 20 साल में देखी हैं, आनी बंद हो गई हैं। एक पुस्तक थी द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिसाइपल, वो बुक अभी कहीं नहीं मिलती है। एक किताब हमारे काल में आती थी,
हरि नाम के ऊपर हरि टीचिंग्स ऑफ द होली नेम, हरि नाम जप की महिमा, बहुत सुंदर ग्रंथ है। अब वो ना साधु है और ना वो ग्रंथ है। मैंने अपने जीवन में इस्कॉन के अंदर आते हुए देखा, समझ आ रहा है। हम अपने सार्थक प्रयासों से सोचेंगे कि हम बहुत समय बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं, तो श्रम एवं ही। संसार में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जिनको जन्म दिया, जिनके लिए प्रॉपर्टी नहीं, वो भी नहीं रो रहे, और हमने जिनके लिए कुछ नहीं किया वो भी रो रहे हैं। तो ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। ऐसी कुछ करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। ऐसा मत करो कि तुम रोते रोते जाओ कि बचा लो बचा लो बचा लो, और जगत हंस रहा, अच्छा वो मर गया, टेंशन दे रखी थी, लोन ले रखे थे। और आज समाज इसी में जीना चाह रहा है। नर्क जाकर खुश है, महंगा है नर्क, स्वर्ग सस्ता है। मांस खाएंगे, वेजिटेबल से महंगा आता है। दारू पिएंगे, ये कोल्ड ड्रिंक से महंगी आती है। नर्क जाने को खुश हैं, महंगाई में नर्क जाने को तैयार हैं, सस्ता स्वर्ग पसंद नहीं। ऐसा समाज में भक्ति का प्रचार दुर्ज्य है, क्योंकि मृत्यु पर जीतने का ज्ञान देना किसी को पसंद है। बोले जब आएगी तब देख लेंगे। अभी एयरक्राफ्ट में आई जब एयर इंडिया में, किसने देखा? लोग तो लंदन में सेटल होने का प्लान बना रहे थे, किसने देखा? आज भी जितने यहां बैठे हैं, इनमें भी प्रवेश हो जाए, बहुत बड़ी विजय है। ये भी उठेंगे, खाएंगे, थैंक यू सो मच करके चले जाएंगे, फिर उसी धूरी में, जैसे होता है ना झूले का चक्कर, उसी चक्कर में अटके हुए बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उद्धव ने भगवान कृष्ण से रोते हुए प्रश्न किया, कैसे दुर्जय मृत्यु को प्राप्त करें, पार जाएं इससे कैसे? इसको पार करने के लिए जो कर्म करो उसमें हमें सदैव मेरा स्मरण करो। तो भक्ति विनोद ठाकुर गए जगन्नाथ जी से, बोले एक पुत्र दे दो। भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वप्न में कहा, पार्वती माता यहां विराजमान है मेरे मंदिर में, उनका नाम है विमला देवी, उनसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे घर कुत्ते बिल्ली का जन्म ना हो। किसका जन्म हो? एक संत पुरुष का जन्म हो। अगर संत नहीं है तो कौन है? कुत्ते बिल्ली। कुत्ते बिल्ली क्यों बोला? बोले ऐसे कैसे बोल दिया हमारे बच्चे को? जो भोग में लगे हैं वो कुत्ते बिल्ली हैं, जिनको ये याद नहीं है करना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, भोग में लगे। तो उन्होंने कहा, भक्ति विनोद ठाकुर ने, मुझे एक संत पुरुष का, बोले विमला देवी की प्रार्थना करो। विमला देवी की प्रार्थना करी, उनके घर में संतान हुई, नाम रखा विमल प्रसाद। अब विमल प्रसाद जो थे वो छोटे से बच्चे थे, 40 दिन पूरे हुए थे। जब उनका जन्म हुआ तो उनकी जो नाल थी, मां की नाल, वो ऐसे पड़ी थी जैसे जनेऊ डाला गया। तो आचार्यों ने कहा ये जन्मजात ब्राह्मण है। उनके शरीर में 32 लक्षण प्रकट थे जो भगवान में होते हैं। 64 लक्षण भक्तों में, उसके 32 महापुरुषों के लक्षण होते हैं। भगवान जैसे ही महापुरुष भी होते हैं, लाल ओठ, लाल हाथ, सूक्ष्म गर्दन, दीर्घ वाणी, गहरी आंखें, हैवी इमोशंस, ऐसे लक्षण भक्तों में होते हैं और भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। कोई भी काला तांत्रिक बैठ जाएगा, मैं भगवान का थनी भागा दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, ये भगवान का प्रतिनिधि थोड़ी है, डोंगी आदमी है, ये खुद ही तड़प रहा है संसार में, ये तुम्हारा क्या भला करेगा? भगवान के भक्त धीर गंभीर होते हैं, शांत प्रिय होते हैं, प्रेमी होते हैं, सुरदम होते हैं, कोई उनका शत्रु नहीं, और अगर है भी तो वो मानते नहीं, सबको अपना मानते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत जन्म लिए। 40 दिन हुए थे। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलती है, अभी निकली, आप सबने देखा। रथ रुकता नहीं है, रथ रुकता नहीं है भगवान का, लगातार उसी दिन गुंडीचा मंदिर पहुंचता है। भक्ति विनोद ठाकुर किराए के मकान में रहते थे, जो कि बंगाल के एक व्यक्ति थे। आज वो चैतन्य गौड़िया मठ है। अभी आप लोग जब पुरी गए तो आप लोग उसमें रुके थे। भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने आकर के रुक गया। और कितने समय रुका रहा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 दिन। 3 दिन सोचो, टोटली यात्रा 7 दिन रुकती है। 9 द्वितीया को शुरू होती है, 9वीं तिथि को बहुड़ा यात्रा प्रारंभ हो जाती है। 7 दिन रुकता है जगन्नाथ गुंडीचा में, उसमें से 3 दिन तो भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे गुजर गए। खींचते थे, चलता नहीं था। तब वो अपने पुत्र को लेके आए, जगन्नाथ जी के चरणों में रखा।
ऊपर से जगन्नाथ जी की माला उस पुत्र की गर्दन में गिरी। भक्तिविनोद ठाकुर को बड़ी संतुष्टि हुई। यही है द रे ऑफ होप, द रे ऑफ आशा की किरण। वो भक्ति सिद्धांत महाराज इतने स्ट्रांग थे, इतने स्ट्रांग थे, किसी की नहीं सुनते थे। आजकल मैं उनका चरित्र पढ़ रहा हूं, इतने स्ट्रांग थे कि वो अपने टीचर को भी डांट देते थे। संस्कृत पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में गए, टीचर बोल रहा है संस्कृत में भगवान निराकार है, कह रहे मुझे संस्कृति नहीं पढ़नी है, जिसमें प्रभु निराकार है वो संस्कृति नहीं पढ़नी है, वो ज्ञान ही नहीं लेना है जिस ज्ञान का देने वाला ही अज्ञानी है। इंग्लिश कॉलेज में भेजा तो वहां लड़ लिए, क्योंकि वो बोल रहा था नास्तिकवाद के बारे में, नास्तिकवाद के बारे में। तो स्कूल के प्रोफेसर ने पूछा, कलकत्ता में एक स्कॉटिश कॉलेज है, प्रभुपाद भी वहीं पढ़े, भक्तिसिद्धांत महाराज पढ़े वहां पर, तो उनका जो प्रोफेसर था क्रिश्चियन था। वो पूछा, अच्छा एक बात बताइए, बाइबल पढ़ी आप लोगों ने? मतलब बाइबल का प्रमोशन कर रहा था आउटसाइड द क्लास। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले, ना पढ़ी है ना पढ़ने की आवश्यकता है, बोले वरना तुम नास्तिक बन जाओगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा संसार में कोई भी नास्तिक नहीं हो सकता, कोई भी नास्तिक नहीं हो सकता। बोले वो कैसे? बोले क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है। जो कहता है कि मैं नास्तिक हूं, वही भगवान से कहता है प्रभु की कृपा से रोटी पानी चल रहा है, यानी वो मानता है कि भगवान है, तभी तो मांग रहा है, तभी तो भरोसा करे बैठा। लेकिन ये नहीं जान रहा कि भगवान कौन है। इतना उसका यात्रा में प्रॉब्लम है। लेकिन संसार में व्यक्ति बोलता है कि मैं नास्तिक हूं, आई डोंट बिलीव ऑन गॉड, बट ही बिलीव्स, बिकॉज वो बिलीव कर रहा है कि कल सुबह होगी, वो बिलीव कर रहा है कि पानी में बारिश होगी, बारिश में पानी गिरेगा, वो बिलीव कर रहा है कि डॉक्टर के पास जाऊंगा दवाई मिल जाएगी। तो बिलीव कहां से आता है? ये विश्वास या सत्य केवल भगवान कृष्ण से आता है। अगर वो विश्वास कर रहा है, उस विश्वास की नींव कृष्ण है, तो वो नास्तिक हो ही नहीं सकता। लेकिन संसार में लोग क्या कर रहे हैं? कहते हैं लोग, एक पागल खाना था, तो पागल खाना देखा है आपने कभी? पागल खाना देखा है, सुना होगा। पागल खाने में लोग पिक्चरों में देखा होगा, टेबल बजाते रहते हैं, प्लेट बजाते हैं, डब्बा डब्बा पानी, छल्ला छल्ला पानी करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। और जो समाज में लोग होते हैं उनको पागल बोलते हैं। अरे ये देखो पागल, कहाँ जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देखो हम कितने अच्छे, डब्बा डब्बा पानी जब्बा जब्बा। उनको प्रतिदिन उनका एक नियम होता है, उनको एक छलनी दी जाती है और छलनी से बोला जाता है एक बाल्टी पानी को दूसरे बाल्टी में भरना है। तो छलनी लेते हैं और बोलते हैं कि इस छलनी में जब पानी भर जाए तो हमारे पास आ जाना। तो पूरा दिन वो प्रयास करते रहते, पानी डालते, छलनी से निकल जाता, फिर डालते, फिर निकल जाता, फिर डालते। शाम को फिर उनको खाना खिला के फिर बंद कर देते। जिस दिन व्यक्ति ये प्रश्न करे डॉक्टर के पास आके कि साहब आपने क्या काम दे दिया, छलनी में कैसे पानी भरा जाए? आप बोल रहे हो छलनी में पानी भर जाए तो आ जाना, एक बाल्टी इधर एक बाल्टी इधर से भरते रहते, निकलता रहता है। आप छलनी में तो पानी भर ही नहीं सकता, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अब तुम समझदार हो गए हो, अब तुम जाओ पागल खाने से मुक्त हो गए। तो हमारे भौतिक संसार में ये इंद्रियां जो भगवान ने दी थी, किस लिए दी थी? ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों को दिया था ठाकुर जी की सेवा के लिए। लेकिन लग गए अपनी सेवा में, यानी छलनी से पानी भरने की कोशिश कर रहे कि टिक जाएगा, सुख टिकेगा टिकेगा, अब बस पिक्चर देखूंगा तो टिक जाएगा, मकान खरीदूंगा तो टिक जाएगा, शादी हो जाएगी तो टिक जाएगा, 12th पास कर लूंगा तो टिक जाएगा, कॉलेज पास कर लूंगा टिक जाएगा, हवाई यात्रा कर लूंगा टिक जाएगा। छलनी से पानी टिकना ही नहीं, ये प्रयास ही पागलपन है। जो ये प्रश्न कर रहे हैं टिक ही नहीं सकता ये समाज में, उसको सर्टिफिकेट मिलता है, चलो तुम भक्त हो गए, तुम समझ गए इस बात को। हरी हरी। कीप ट्राइंग, नेवर गेट हैप्पीनेस। मिलेगी, वो आपको लगेगा कि हैप्पीनेस है। जैसे जब दंड दिया जाता है तो चोर को पानी में डुबोया जाता है। राजा लोग क्या करते, पानी में डुबोते थे। वो कहता छोड़ दो छोड़ दो, बाहर निकालते थे, उसको खुशी मिलती थी, क्या वो छूट गया? 4 लोगों ने पकड़ रखा है, तो उसको क्या लग रहा है? पानी के प्रेशर से छूट गया। काटी के कल फिर ले जाना इसको पानी में डुबोना, फिर एक दिन वेट किया जाएगा, अगले दिन फिर पानी में डुबोए, मैं नहीं करूंगा, छोड़ दो, फिर क्या वो छूट गया?
4 लोगों ने पकड़ रखा है। ऐसे ही हमको लगता है डिप्रेशन आ रहा है, पिक्चर देख ली, छूट गया। लेकिन रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की रस्सी ने पकड़ा हुआ, छूटता कहाँ है? छूटता कहाँ है? इस संसार में कोई छूट नहीं सकता है। सो पीपल थिंक वी आर हैप्पी, हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, हस्बैंड वाइफ घूम रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, वी आर हैप्पी, बट यू आर बाउंड इन 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। क्या आपको बुरा बोलने पर बुरा नहीं लगता? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपको काम इच्छाएं जागृत नहीं होती? क्या आपको लालच लोभ नहीं आता? आता है प्रभु जी। तो फिर आप हैप्पी कहाँ हो? आप तो अपनी इंद्रियों के दास हो, बंधे हुए हो। कोई कैसा भी करे, स्वांत सुखाया ना होकर के क्या, सर्वे सुखी नाम भवन्तु, सबके सुख की कामना। कोई थप्पड़ मारे तो उसके सुख की कामना कर सकते हो? समा शत्रु च मित्रे च, भगवान ने कहा सभक्त में प्रिया, मेरा प्रिय वो है जो शत्रु में और मित्र में समान व्यवहार करता है। एक दिन पुराना भक्त हो और 10 साल पुराना सबको प्रेम करता है। समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेशु, सभक्त में प्रिया, वो मेरा प्रिय भक्त। तुल्यम निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा हो स्तुति हो दोनों में समान रहे। निंदा करने वाला अपनी जीभ गंदी कर रहा है, और जो गुणगान कर रहा है वो अपने गुण गा रहा है। हमारे अंदर गुण तो है नहीं, वो अपने, उसको जैसी दृष्टि है। गुणगान गाने वाले में भी दृष्टि है, निंदा करने वाले की भी दृष्टि है। वो दोनों की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। आज ताजमहल को देखो, बोले ठीक नहीं बनाई, मीनार पीला पड़ रहा है, उससे शाहजहां को क्या फर्क पड़ रहा है? अपनी गंदी जबान करता है। सूरज जो है ना ठीक नहीं बनाया भगवान ने, गोल है, स्क्वायर होना चाहिए, तुम अपनी जबान गंदी कर रहे हो। ना सूरज को फर्क पड़ रहा है, ना बनाने वाले को फर्क पड़ रहा है। तुल्यम निंदा स्तुतिर मौनी, अपनी मौन रहो, तुल्य रहो, समान रहो, चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो। भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति आ जाती है किसी व्यक्ति की, वही व्यक्ति सभक्त में प्रिया। ये टीका लगा देने से, पुष्प चढ़ा देने से, मन्नत मांग लेने से, परिक्रमा कर लेने से, दर्शन कर लेने से क्या भगवान अपना प्रिय मान रहे हैं? भगवान ने एक भी श्लोक नहीं बोला समय प्रिया, जो फूल चढ़ाता है, जो टीका लगाता है, जो मन्नत मांगता है। भगवान ने नहीं कहा ना ना ना, वो प्रिय नहीं। तो उसे चाहिए अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित करे और अपने जीवन के कार्य करे। मैं ये नहीं कहता हूं अपने जीवन के कार्य छोड़ दो, जीवन के कार्य करो, पर मन बुद्धि मुझे अर्पित करो। भगवान ने कहा कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदत क्षणक स्मरणम मयि अर्पितम मनश्चित्तो। चित्त का मतलब हो गया बुद्धि। मयि अर्पितम, भगवान ने गीता में कहा मयि अर्पितम मनोबुद्धि, यहां पर भगवान के मयि अर्पितम मनोचित्तो, चित्त और बुद्धि बराबर हो गए एक बार। मयि अर्पितम मनोचित्तो मद धर्मात् अनुरति ही, मनोरति ही, मेरे मन से मेरे प्रति रति हो, अटैचमेंट हो। किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी से प्रेम है और सास बुरा बोल रही है कि कैसी ले आया, तो क्या छोड़ देता है? बैलेंस करता है। तो अगर आपको भगवान से, गुरु से प्रेम है, तो किसी के कुछ भी कहने पर क्या आप छोड़ दोगे? आप बैलेंस करोगे। यही करना है। मयि अर्पितम मनस चित्त हो, मन और चित्त मुझे दे दो। फिर दूसरा भगवान ने कहा मनुष्य को उन पवित्र स्थानों में जाकर, जब तक अगर ऐसा नहीं हो रहा है, भगवान कह रहे हो पवित्र स्थानों में जाओ और जाकर के शरण लेनी चाहिए जहां मेरे संत स्वभाव वाले भक्तगण निवास करते हो। यानी अगर तुमसे अपनी मन बुद्धि नहीं लग रही है तो किसकी शरण में जाओ? मेरे भक्तों के पास जाओ जहां संत भक्त हो। देशान पुण्यान आश्रते मद भक्ते साधु भी, मेरे भक्त जो साधु है उसकी शरण ले लो। मद भक्ते साधु भी। और फिर मेरे भक्तों के आदर्श कार्यकलापों के मार्गदर्शन पर तुम अपना जीवन जियो। इस प्रकार यह भक्त देवता असुर मनुष्यों के बीच प्रकट होते हैं। ये भक्त कहाँ आते हैं? मनुष्यों में भी आते हैं, देवताओं में भी आते हैं और असुरों में भी आते हैं। असुर में कौन आए? असुर में भक्त कौन आए? प्रहलाद महाराज। देवताओं में कौन आए? देवताओं में कौन भक्त हुए? कोई दर्श नहीं। कौन भक्त हुए? भगवान कह रहे हैं मनुष्यों में, देवताओं में, असुरों में, तीनों लोगों में मैं मेरे भक्त होते हैं। उनकी किस, आप असुर हो तो असुर की भक्त की शरण ले सकते हो, देवता हो देवता भक्त की शरण ले सकते हो, मनुष्य हो तो मनुष्य भक्त की शरण ले सकते हो। तो तीनों कैटेगरी में भगवान के भक्त होते हैं, मनुष्यों में, देवताओं में, असुरों में। असुरों में आपने कहा प्रहलाद, बलि, ऐसे। देवताओं में कौन? नारद मुनि, दधीचि ऋषि,
दधीची ऋषि देवता है, दधीची ऋषि। और आपके कपिल भगवान मनुष्य की कैटेगरी में, कपिल भगवान मनुष्य भगवान है लेकिन मनुष्य कैटेगरी में आते। और मनुष्य की कैटेगरी में हमारे आचार्यगण रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो अगर आपकी शिक्षा छूट गई तो दीक्षा की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इस भक्त की शरण लेनी है जिससे आपकी निरंतर शिक्षा चलती रहे। तो हमारे को शिक्षा देने वाले कौन है? श्रीला प्रभुपाद। तो उनके ग्रंथ नित्य पढ़ रहे हैं तो उनकी हम शिक्षा रूप में ले रहे हैं उनको। आगे उन्होंने कहा मेरी पूजा के लिए विशेष रूप से क्या करो, नियत पर्व त्योहार उत्सवों को मनाने के लिए सामूहिक जलसों में गायन नृत्य ठाट बाट के साथ करो। तो लोग बोलते कहां लिखा है भगवान ने व्रत करो? यह श्लोक में भगवान कह रहे हैं मेरा व्रत करो। पृथक सत्रेण वहा मह्यम पर्व यात्रा महोत्सवान। महोत्सवों में, यात्राओं में मेरा क्या करो, कार्यात गीत गीत गाओ, नृत्य नाचो, आध्य महाराज विभूति भी। इस प्रकार से बड़े ही अच्छे तरीके से उत्सवों को मनाओ तो तुम मेरे भक्त कहलाओ। भक्ति योग बता रहे, क्या भक्ति योग होता है? बड़ी जन्माष्टमी, बड़ी रामनवमी बड़े तरीके से बनाओ और सहयोग करो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो सहयोग करो। तो जो ऐसे सामूहिक जलसों में नाचते हैं, गाते हैं, अब किनारे बैठकर अपना कमरा बंद करके मैंने 64 माला कर ली है तो भगवान ने नहीं बोला। भगवान क्या कह रहे, मेरी पूजा के विशेष रूप से नियत पर्वों में जलसों में जाकर बड़े आयोजन करके उसमें नृत्य करो, नाचो, गाओ तो तुम मेरे भक्त हो। तो पहला बोला मन बुद्धि मयि अर्पितम मना चित्तो। दूसरा बोला साधु संत पुरुष के पास जाओ, मनुष्यों में हो, देवता में हो, असुर में हो। तीसरा बोला उत्सव बनाओ, यात्राएं बनाओ, जगन्नाथ यात्रा, डोला यात्रा, उसमें नाचो। कितने भक्त हैं जो जगन्नाथ यात्रा में नाचते हैं? टाइम नहीं है, जगन्नाथ के लिए नाचो, कृष्ण के लिए नाचो, यात्राओं में जाओ। भगवान के आदेश है, मेरा नहीं है। एकादशी का व्रत करो, इसमें नहीं कहा भगवान ने नवरात्रि व्रत करो, भगवान ने कहा एकादशी का व्रत करो। मम मेरे उत्सव करो। मनुष्य को चाहिए शुद्ध हृदय से जीवों के भीतर, अपने भीतर परमात्मा के रूप को देखो। फिर भगवान कह रहे हैं सभी जीवों में किसको देखो? भगवान। सर्वव्यापी, मैं सर्वव्यापी हूं। हे तेजस्वी उद्धव, जो व्यक्ति सारे जीवों को इस भाव से देखता है तो क्या होता है कि हर एक में मैं उपस्थित हूं। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण में, नीच में, चांडाल में, सब में मुझको दर्शन करता है। सूर्य से लेकर के शुद्ध चिंगारी तक, सूर्य कितना विशाल और चिंगारी में बिल्कुल रोशनी नहीं, दोनों में मुझे समझता है कि भगवान। छोटा से छोटा चांडाल और बड़े से बड़ा ब्राह्मण, दोनों में भगवान है। किसी के प्रति द्वेष नहीं। यह व्यक्ति मद भावेन, मेरे भाव में रहता है। जो व्यक्ति सारे पुरुषों में मेरी उपस्थिति को निरंतर ध्यान करते हैं और ईर्ष्या नहीं करते, गुरु का तिरस्कार नहीं करते, कुप्रवृत्तियों से दूर रहते हैं, मिथ्या अहंकार उनका तुरंत नष्ट हो जाता है। मिथ्या अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूं और मैं अपने शरीर के प्रयास से सुखी होकर दिखाऊंगा। ये मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने संगियों के उपहास की परवाह न करते हुए देहात्म बुद्धि के साथ चिंता को त्याग दे और मुझे नमस्कार करे। कैसे नमस्कार करे? भूमि पर दंड के समान गिरकर नमस्कार करे। दंडवत कहां से आया? इस श्लोक से आया। दंडवत प्रणाम करे। लोग बोलते हैं आप लोग गिर के जाते हैं, हम लोग तो ऐसे करते हैं, आप लोग लेट जाते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा है, ये हमारी इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा है प्रमाणे दंडवत, प्रणाम प्रणाम कैसे करना है? दंडवत। देहि कम प्रणमते दंडवतम। फिर इस प्रकार आगे वो कहते हैं, अब ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, सर्वव्यापक भगवान के ऐसे दिव्य ज्ञान से मनुष्य परम ब्रह्म को सर्वत्र देख पाएगा। उसको हर जगह भगवान देखेंगे। प्रहलाद कहता है खंबे में भगवान है, गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं शालिग्राम शिला में भगवान है, राधा रमण प्रकट हो गए, उनके खंबे से भगवान आ गए। हर जगह उसको मंदिर की आवश्यकता नहीं है, उसको हर जगह भगवान दिख रहे हैं। निसंदेह मैं वाणी शरीर के कार्यों को प्रयोग करके सारे जीवों के भीतर अनुभूति कराने की विधि को आध्यात्मिक प्रकाश की सर्वश्रेष्ठ विधि मानता हूं। जब व्यक्ति का मन, वाणी और शरीर भगवान के लिए सेवा में रत होगा तो व्यक्ति को अनुभूति होगी
कि हाँ, मेरे अंदर आध्यात्मिक प्रकाश जागृत हुआ है। माला घिसते 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 जीवन चला जाएगा, आध्यात्मिक प्रकाश नहीं होगा। क्यों? अगर आप गुरु के नियमों का पालन नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग। इसलिए भगवान कहते हैं, हे उद्धव, ये भक्ति की विधि दिव्य विधि है जिसको साधारण लोग पालन नहीं कर पाएंगे। कौन नहीं कर पाएंगे? जनरली पीपल विल गो फॉर कालका जी मंदिर में हलवा पूड़ी कर लो, कंजक जमा लो, सावन में सोमवार का व्रत कर लो, पानी चढ़ा लो। जनरल लोग, जनरल कम्युनिटी क्या होती है? भीड़ किसकी होती है? समाज में भीड़ किसकी होती है? भेड़ चाल किसकी होती है? भेड़ की होती है। कम्युनिटी बिल्डिंग किसकी होती है? भेड़ की होती है। एक कर रहा है, दूसरा भी करेगा, निकल ही नहीं पाएगा उसमें। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक भेड़ा को आप डाल दो फेंस के अंदर, भैं 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 कर सारी भेड़ में चली जाएगी। एक मंदिर पे लिख दो प्राचीन मंदिर, मन्नत पूरी होती है, और 4 आदमी अपने खड़े कर दो, अगले दिन भीड़ इतनी जगह हो जाएगी पुलिस लगानी पड़ेगी। भेड़ चाल, उनको मतलब ही नहीं है भगवान कौन और भक्ति क्या है। हम तो केवल भेड़ चाल में पानी चढ़ा रहे हैं, मन्नत पूरी हो जाए, सुख हो जाए, सुख हो जाए, सुख हो जाए, सुख हो जाए। सुख सुख की ट्रेन में बैठे हुए हैं और दुख दुख निकल रहा धुआं। बैठे किसमें? सुख सुख, निकल क्या रहा है? दुख दुख। फिर भी नहीं समझ रहे मैं अपनी ट्रेन से जल रहा हूं, उतर जाऊं, सुख की ट्रेन में बैठ जाऊं। तो इस प्रकार यह विधि बुद्धिमानों की परम बुद्धि है। ये बुद्धिशाली, ओनली इंटेलिजेंट पीपल, जिनकी बुद्धि नहीं होगी वो क्या कहेंगे? उफ, कितना बता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है ना। तो वरना IIT क्रैक नहीं कर लेता, विदेश जाके सेटल नहीं हो जाता। बुद्धि नहीं थी इसलिए तो नहीं कर पाया, और अगर कोई दे तो वो लेता है। तो कह रहे हैं ये विधि केवल बुद्धिमानों के परम बुद्धि को परम चतुराई के साथ, क्योंकि इसका पालन करने से मनुष्य नित्य सत्य को पाने में सफल होता है। बुद्धिमानों की भी बुद्धि की परम बुद्धि, प्रखर प्रकाष्ठ बुद्धि व्यक्ति पालन करेगा, बाकी लोग इस रास्ते को छोड़ जाएंगे। इस तरह मैंने तुम्हें संक्षेप में और विस्तार दोनों तरीके से ज्ञान बता दिया। मैं बारंबार तुम्हें स्पष्ट ज्ञान बता चुका हूं। अब तुमने परम ब्रह्म को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, समझ लिया होगा। इसलिए हे उद्धव, यहां पे वो कह रहे हैं, जो व्यक्ति, ये श्लोक मुझे बड़ा पसंद आया, मैं इसको बोलना चाहूंगा। ये एतत् मम भक्तेषु संप्रदाततः अहम संप्रदातत् सुपुष्कलम तस्याम ब्रह्मदासस्य ददात्मनि आत्मन आत्मनः। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, यह एतत् मम भक्तेषु, जो इस बात को मेरे भक्तों को बता देगा, सप्रदातम सुपुष्कलम, उस व्यक्ति को मैं उदारता पूर्वक समझूंगा। बड़ा उदार व्यक्ति, बड़ा दानी व्यक्ति है, इसने छुपाया नहीं, सीक्रेट हो वो बताएंगे। तंत्र मंत्र विशारद आदमी के पास जाओ, तांत्रिक ओम फूल फट सुझाने के लिए 5,000 रुपये रखवा लेगा। लाल बल्ब का काला बल्ब लगाओ बताने के लिए 5,000 रुपये मांग लेगा। यहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे सत्य का ज्ञान, वो नहीं क्योंकि फ्री है ना, फीस लगा दे तो अरे गुरुजी 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 गुरुजी, फ्री है ना, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन ये ज्ञान भागवत का ज्ञान है, जो इस वैदिक भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का ज्ञान है। जिसने, जो व्यक्ति उदारता पूर्वक, क्योंकि वो उदार है, उसको धन नहीं चाहिए, वो लालची नहीं है, उसने उदारता पूर्वक अगर इस ज्ञान को मेरे भक्तों को बता दिया तो क्या होगा? तत्सहम ब्रह्म दास्यम, मैं उसका दास बन जाऊंगा। ददामी आत्मन आत्मनम, जो सबकी आत्मा में रहने वाले भगवान हैं, वो भगवान उस व्यक्ति को दास के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। भगवान उसके सर्वेंट बन जाए। अब बताओ, जिसका सर्वेंट कृष्ण हो, संसार का भगवान हो, दुनिया भगवान के पास प्रणाम करने जा रही है, यहां भक्त ने सर्वेंट बना लिया, तो उसकी सारी इच्छा पूरी होंगी कि नहीं होंगी? होंगी कि नहीं होंगी? नहीं, अगर होगी भी तो हो जाएगी, सारी पूरी हो जाएगी। अब जो व्यक्ति शुद्ध बनने वाले परम ज्ञान को सुनता है, वो प्रतिदिन, हो सकता पहले दिन में भक्त न बन पाए, लेकिन इसी बात को रोज पढ़े रोज सुने, रोज पढ़े रोज सुने, धीरे धीरे वो अभी शुद्ध बन जाएगा। पेड़ पर लगा हुआ आम आज हो सकता है खट्टी अमिया हो, लेकिन अगर वो पेड़ से जुड़ा रहेगा, एक दिन पका हुआ आम बन जाएगा। गलती क्या है? हम अमिया रूप में ही पेड़ से अलग हो जाते हैं, तब कभी आम नहीं बने, खट्टा ही रहेंगे, मृत्यु काल तक खट्टे ही बने रहेंगे।
अचार होगा, अचार होगा, प्रचार नहीं होगा। इसलिए जो कोई इस ज्ञान श्रद्धा तथा ध्यान से नियमित रूप से सुनता है वह शुद्ध हो जाएगा। अब तुम इसे भली भांति समझ गए हो। इसका उपदेश देना, लेकिन उसको मत देना जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक न सुनता हो। नास्तिकाय, शटाय, दंभिकाय, जो दंभी हो, अहंकारी लोगों, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, तुम पे क्या गुरुजी, मेट्रो में चलते हो, यही चाल चाहते हो। दंभिकाय, उसको मत सुनाना। शटाय, जिसकी बुद्धि शटों में फंसी हो, वेरी नॉलेजेबल, आई नो दिस, आई नो दैट, यू डोंट नो एनीथिंग। शटाय, दंभिकाय, नास्तिकाय, जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है, पाखंडी है, नास्तिक है, ऐसे व्यक्ति को कभी तुम उस पर दीनता मत दिखाना, उसको ये ज्ञान मत देना। किसको ये प्रिय होगा? ब्राह्मणाय प्रियाय च, जो ब्रह्म को जानने के जिज्ञासु होंगे उनको यह ज्ञान प्रिय होगा। तो हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को यह ज्ञान दे, ये ज्ञान देना चाहिए। तो केवल भारी रूप से भक्त मत बनाओ कि चलो मृदंग बजा लो, तिलक लगा लो, मंदिर चलो, कंठी डाल लो। देखो, ऊपरी भक्त बनाना अच्छा है, लेकिन जब तक अंदर से नहीं बनेंगे ना, वो तेज अग्नि नहीं जलेगी ना, अनुराग उत्पन्न को आनंद नहीं आएगा। इसलिए होता क्या है, लोग जुड़ते हैं, एक्सटर्नली वो डिवोटी बनते हैं, पर इंटरनली क्योंकि चेंज नहीं होते, सो दे फाइंड डिफिकल्ट, उन्हें कर पाते। इसलिए अंदर से भक्त होने का जब एक बार आनंद चख लिया ना इसका, फिर तो ब्राह्मणाय प्रियाय च, इससे उत्तम प्रियाय कोई है ही नहीं, छूटेगा नहीं। और इसलिए जब तक आप उस स्थिति पे ना आ जाए कि मयि प्रीतम मना चित्ता, तब तक संत पुरुष की शरण में रहो। उसमें रहने से क्या होगा, आप कहीं गलत हो तो आपको करेक्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार हर माता पिता को अपनी संतान को शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को दंभिकाय नहीं बनाना है, शटाय नहीं बनाना, नास्तिक नहीं बनाना है, तो उनको भक्त बनाना है। जननी जने तो भक्त जने, या तो जने वो शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खोती है नूर। या तो भक्त बन जाए, या तो देश के लिए जीवन देने वाला हो, या तो भगवान के लिए जीवन देना। बीच वाला जो है वो भगवान को मंजूर नहीं है। बोले प्रभु जी हमने प्रयास किया, बच्चे भक्त नहीं बने तो क्या करेंगे? हमने प्रयास किया, क्योंकि भौतिक संसार ऐसा है। अब आपको नहीं पता वो जीवात्मा कौन सी आ गई, कहां से आ गई। आपने प्रयास किया, कोई बात नहीं, भगवान देखते हैं, प्रयास देखेंगे। भगवान ऐसी परिस्थिति बना देंगे, आपको उनसे अलग कर देंगे। फिर आप उन दंभिकाय लोगों के मध्य अपना शरीर नहीं त्यागोगे, आप भक्तों के मध्य हो गए। तो जीवन काल का ये बहुत बड़ा जीवन का निर्णय है। 40 दिन आज हुए हैं, नामकरण हुआ है, उस नाम को सार्थक करना है। ऐसा ना हो नल पर नहाती गंगा गोमती गोदावरी, कवि ने लिखा है। नल पर कौन नहा रही है? गंगा गोमती, जिनमें जल की कोई कमी नहीं, वो कहां नहा रही है? सार्थक ही नहीं हुआ। कृष्ण विहार में एक भी व्यक्ति कृष्ण प्रेमी नहीं बनता। द्वारिका में द्वारकाधीश नहीं है, हरिनगर में हरि का पता नहीं कहां है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम रखा गोवर्धन दास, आदमी का वजन है 25 किलो, पतला दुबला सा चला, नाम क्या गोवर्धन दास, लगेगा जो गोवर्धन उठा लेगा, पतला दुबला सा। एक बार मेरी एक गेंद थी, बहुत छोटा था, मैं 7वीं 6वीं में था, हम लोग खेलते थे पार्क में, गेंद चली गई। उनके घर पे लिखा था मेजर, तो मैं अंदर अब डर गया, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं। मैंने एसएसबी क्लियर भी कर लिया था, पर मैं अपनी इच्छा से गया नहीं। मैंने 13 दिन भोपाल, एसएसबी भोपाल में एसएसबी क्लियर किया। मैंने फर्स्ट टाइम में सीडीएस रिटर्न क्लियर किया विदाउट एनी टीचिंग कोचिंग। तो मैं जब वहाँ पहुँच, तो मैं जानता था, क्योंकि हमारे 2 दादाजी ब्रिगेडियर थे परिवार में। तो मैं गया, मुझे पता था मेजर कौन होता है। तो मैं अंदर घुसा था बॉल, तो एक व्यक्ति निकला आधा निक्कर पहन के। मैंने पूछा तुम्हारी बेन गिर गई है मेजर साहब? तो उन्होंने गेंद दे दी बड़े अच्छे से। तो मैंने कहा कि आप कब कमीशन हुए? क्योंकि हमारे घर में ये बात होती थी, मुझे पता। मैं कहा आप कब कमीशन हुए?
बोला मैं तो कमीशन हुआ ही नहीं हूँ। मैंने कहा मतलब फिर आप मेजर? कह रहे वो तो मेरे माँ बाप ने बचपन में नाम ही रख दिया था। बोले बनेगा तो है नहीं, मेरा नाम मेजर सिंह है। मेजर सिंह। मैंने कहा तो आप? बोले नहीं मैं आर्मी में नहीं। एक बार हम एक कथा करने गए थे एक जगह, तो वहां पर लाइट का कुछ दिक्कत आ था, बार बार स्पार्क हो रहा था। तो मैंने बोला कि उसको बुलाओ, ये कौन है ठीक करने वाला? तो बोले मैनेजर साहब आएंगे तो बताएंगे। तो मैंने कहा कि कितनी बड़ी कंपनी से इन्होंने लाइटिंग करवाई है कि उसका भी मैनेजर है, यानी इवेंट मैनेजिंग कंपनी कोई होगी। बाद में एक खराब से कपड़े पहनकर पतला दुबला सा लड़का आया। मैंने कहा भाई तुम हो मैनेजर? कह रहा हाँ। मैंने कहा है टीम तुम्हारी, करवाओ ठीक। कह रहा नहीं मैं ही टीम हूँ। मैंने कहा अरे तो आप मैनेजर? उन्होंने कहा नहीं हमारा नाम है मैनेजर कुमार। सूबेदार सिंह, मैनेजर साहब, मेजर सिंह, ऐसे नाम रख देते हैं लोग। कई लोग नाम रखते हैं। एक माता जी का फोन मेरे पास मैसेज है कलकत्ता से, बोले प्रभु जी आपके प्रवचन सुनते हैं ना, क्या नाम है? कह रहे जुलाई, जुलाई बनर्जी। मैंने क्यों? बोले मैं जुलाई में हुई थी। मैं कहा तो फिर आपकी कोई बहनें भी है? कह रहे हाँ 2 बहनें, एक मई में हुई थी, एक जून में। एक का नाम है मई बनर्जी, जून बनर्जी, जुलाई। मई जून जुलाई। अदलका तो सरनेम होता है। अदलका तो सरनेम है। चलो नाम रखते हैं कि वो नहीं पहुंच सकते तो नाम ही रखते, लेकिन नाम की सार्थकता भी तो हो। मैनेजर नाम रखा तो मैनेजर बने, मेजर नाम रखा तो मेजर बने, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए व्यक्ति को जो नाम दिया जाता है, अगर हेमांग निताई नाम रखा है, गौरांग नाम रखा, तो ये नहीं होना चाहिए कल को गौरांग किसी सड़क पर बाइकों में गाले चश्मे लगाकर घूमते फिर रहे हैं। कौन घूम रहे हो? गौरांग। तो उस नाम की सार्थकता खराब हो जाएगी। तो कृष्ण का नाम रखना इतना सरल है, लेकिन उसको निभाना उतना ही मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे अपने बच्चों के नाम या भक्तों के नाम में दास लगाओ। खाली हेमांग निताई नहीं, हेमांग निताई दास, गौरांग नहीं, गौरांग दास। इसलिए हमने अपने बच्चों के नाम को दास ऑफिशियल नाम रखा है। क्लास में दास ऑफिशियल नेम है। ऐसा नहीं कि दास बाद में बोला जाएगा या बोल दिया मजाक में, ऑफिशियल नेम। आधार कार्ड का नाम में दास है। वो पूछते दास क्यों है, आप लोग बंगाली हैं? मैंने कहा नहीं, दास है, वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। पीटीएम में बताया मैडम को, टीचर को बताया, कई माला करने लग गई, दीक्षा ले ली एक मैडम ने। तो सर्वेंट ऑफ कृष्ण बनना कितना जरूरी है। तो इसलिए जीवन का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग ना हो। कि ऐसे बच्चे हो गए अस्थिर, अचल, चंचल, और वो उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं। क्यों? माता पिता को नहीं, माता पिता दोनों वैसे, तो बच्चे वैसे, संतान वैसे। तो समाज में पहले ही इतना दंगल है, वो दंगल बढ़ता जा रहा, घटता तो नहीं है। आज से जो 40-45 साल के हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, आपने कॉलेज में पढ़ाया है, आपके समय में जो कॉलेज का हाल था आज वो बदल चुका है कि नहीं? ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। केवल वैदिक ज्ञान की स्थापना से इसको रोका जा सकता है। आप सोच रहे हैं केवल प्रसाद खिला देंगे तो उसी से बच जाएगा? नहीं नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत महाराज को बाल्यकाल में ही तुलसी माला लाकर दी और कहा तुझे नियमित 2 माला जप करनी पड़ेगी तब मैं भोजन दूंगा। भक्ति सिद्धांत पर ऐसा दंड लगाया था। आम ले आए थे एक पेटी, भक्ति विनोद ठाकुर डीएम थे तो आम आ गया। तो भक्ति सिद्धांत 5 साल के थे, उन्होंने उठा के आम खा लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने डांट लगे बिना भोग के खा लिया। तो भक्ति सिद्धांत डर गए कि भगवान को बिना भोग लगाए दंड ही होता है। तो उन्होंने फिर कहा ठीक है पिताजी। 5 साल की उम्र से लेकर जब तक वो जीवित रहे तो उनके शिष्य उनके लिए आम लेके आते थे। बोले महाराज जी आपके लिए आम। तो बोलते थे ये भक्तों में बांट दो, मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं भगवान का अपराधी हूं। 5 साल पे अपने को अपराधी मान लिया, पूरा जीवन अपराधी मान लिया। ऐसा डेडिकेटेड जीवन डिवोटीज का होना चाहिए। डिवोटीज शुड बी एग्जाम्पलरी। लेकिन उसको अप्रिशिएट भी कौन करेगा? सिंगर को सिंगर अप्रिशिएट करता है, डांसर को डांसर अप्रिशिएट करता है। भाई जज बनते हैं इंडियन आइडल और ये जो आते हैं क्या डांस शो, इसमें जज कौन होता है? डांसर होता है। सिंगर में सिंगर होता है। आपको थोड़ी पता कौन सा सुर कहां लग रहा है। ऐसी भक्त का गुणगान भी भक्ति कर सकता है। अभक्त कहेगा क्या फालतूगिरी है, क्योंकि वो अभक्त है, उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं। उसने तो भगवान को मूर्ति मान रखा, अगरबत्ती घुमाओ, अपनी इच्छा मांगो, हो गया बस, जय श्री राम। उसको पता ही नहीं भक्त बनना क्या। तो
तो भक्त का अप्रिशिएशन भी भक्ति कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को भक्त बनाओ, क्योंकि आप भक्त हैं तो माता पिता अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, यस यू आर नाइस। नंबर कम आए चलेगा, संस्कार में लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। जड़ेर विद्या मायार वैभव एतो बनाए रे गौधा, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, क्या बनाती है? जड़ेर विद्या मायार वैभव एतो बनाए रे गौधा, एक गधा बना देती है। गधा क्या होता है? कहता मेहनत करूंगा तो फल मिलेगा। अब गधे को नहीं पता कि मेहनत ना करे तब पे घास हर जगह खा ले। ये जड़ेर विद्या मायार वैभव, तो इस संसार की जड़ विद्या। फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा तुमको जड़ विद्या पढ़नी चाहिए। भक्ति सिद्धांत ने जड़ विद्या पढ़ी, स्कॉलरशिप ली, लेकिन कई कॉलेज बदल के, क्योंकि उनको कॉलेज में प्रोफेसर सेट ही नहीं होता, तो प्रोफेसर को उल्टा बोला। पंडित जी आते थे सिखाने के लिए, उन पंडित जी से भिड़ गए, बोले आप ये क्या सूर्य सिद्धांत को स्मार्त ब्राह्मण विधि से जोड़ रहे हैं? सूर्य सिद्धांत तो कृष्ण प्राप्ति के लिए है। बचपन में कृष्ण ऐसे बिठा दिए, वो अपने टीचर, प्रोफेसर, पंडित, दोस्त किसी की नहीं सुनते थे। ओनली इफ यू टॉक कृष्णा देन आई एम विद यू, अदरवाइज। तो सबसे बड़ा जीवन का सबसे बड़ा फल क्या है? त्याजो हरि विमुखन को संग। हरि विमुख जो है ना, उसका संग छूट जाए, ये बहुत। तो कई बार लोग बोलते प्रभु जी वो आदमी आपको छोड़कर चला गया। मैं कहा बहुत अच्छा है, जो हरि विमुख हो गया उसके साथ रह के भी क्या करना है? तजियो हरि विमुखन को। तो हरि विमुख व्यक्ति का संग त्याग देना चाहिए। जाके प्रिय ना राम विदेही तजियो ताहे परम स्नेही। लेकिन कभी कभी हमको जाना पड़ जाता है, समाज में रहते हैं तो समाज की रूपरेखा के लिए खड़े हो गए, शादी विवाह परिवार में ये खड़े, लेकिन मन से मयि अर्पितम मनो चित्ता, मन चित्त में कृष्ण है। तो आप देखेंगे आपको एक स्पेशल, हमेशा एक नेक्टर, एक आनंद का अनुभव होगा। आप कभी डिप्रेशन में, टेंशन में कभी नहीं आएंगे आप। यू ऑलवेज बी पीसफुल, ब्लिसफुल। इसलिए प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड, यहां पर देख रहे हैं जब भी कर रहे हैं दुखी भी घूम रहे। व्हाई आर यू नॉट हैप्पी? यू आर नॉट चैंटिंग। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो चाहे आप बाहरी रूप से प्रसन्न हो, पर प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। और प्रसन्न तभी रह सकते हैं जब आप सत्य से जुड़े हुए हैं, और सत्य कृष्ण है। जब आप कृष्ण से जुड़े अंतर मन से, तो आप प्रसन्न रह सकते हैं। अन्यथा रोज रोज पदम पदम यत विपदम चलेंगे, विपदाएं आएंगी। एक दिन हरि चिंतन भूले, उसी दिन विपदा ऐसी घेर लेगी, फिर पता नहीं कौन से कुएं में ले गिरा देगी। तो संसारी लोगों से मत सीखो। किससे सीखो? वैष्णवाद मुखोदगृणम, वैष्णवों से सीखो। अवैष्णवाद मुखोदगृणम नहीं करना चाहिए। अवैष्णव लोगों से सीखोगे जीवन का ज्ञान, फिलोसफर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है। अभी राजस्थान में एक डॉक्टर थे मित्तल, वो साइकेट्रिस्ट थे। गूगल पर उनके लिए लोग लगाते थे लाइन कि हमें अपॉइंटमेंट दे दो। 4-4, 5-5 दिन बाद अपॉइंटमेंट मिलता था। वो खुद ही फांसी से लटक करके प्राण त्याग। तो आप बताओ इस जीवन में है सुख? अभी हमने डॉक्टर्स डे बनाए, थे सारे डॉक्टर्स आए, साइकोलॉजिस्ट आते हैं हमारे पास। क्या उनकी पीएचडी काम नहीं कर रही है? वो कहते करती है, लेकिन एक लेवल तक करती है। उस लेवल के बाद में जब वो डिप्रेशन का लेवल आता है ना, फिर काम नहीं करती। फिर तो हरि भजन काम करता है। पर आपने हरि भजन सिखाया ही नहीं होगा या सीखा ही नहीं होगा। ये तो औषधि है ना। एनाशी औषधि माया नौशी बोरा लागी। ये लाए औषधि कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर लाए, चैतन्य महाप्रभु लाए। हरि नाम महामंत्र लाई तुम्ही मांगी, तुमने मांगा, तुम बीमार थे तो मैं लाया हूं तुम्हारे लिए। इस औषधि का उपयोग करो, इसको एक प्रोसीजर में समझो। जैसे भारतीय लोगों का कर्मकांड सेक्शन है ना, सावन में शिव जी आ गए, फिर भद्रपद में वो आ गए, फिर उसके बाद कार्तिक में सुबह उठने लग गए, नहान हो गया चालू, फिर सर्दी आ गई तो कंबल में चले गए, फिर होली आ गई तो मंगल आरती आ गई, फिर उसके बाद कंबल आरती, आगे पीछे होते रहते। कंबल आरती
समाज ऐसा है, हमारा रूपरेखा ऐसी है, समाज की दृष्टिकोण ऐसा है। पर भक्त मिल जाए किसी दिन और वो दृष्टिकोण को बदल दे। एक होता है त्रिकोण, एक होता है षटकोण और एक होता दृष्टिकोण। कोण यानी कि वो एंगल दे दें, दृष्टिकोण वो दिशा दिखा दें। यू सी वेयर आर यू एक्चुअली, दृष्टिकोण ले लेना चाहिए। भौतिक संसार के लोगों का ज्ञान आपको काम नहीं आएगा। एक अंतिम बात बता करके मैं समाप्त करता हूं। एक बार एक व्यक्ति का घोड़ा जो था उसका गला सूज गया, तो वैद्य को बुलाया गया। बोले देखिए घोड़े के गले में क्या हो गया। तो वैद्य जी बड़े पॉपुलर थे उनके गांव में, एक हथौड़ा लेके आए, जोर से उन्होंने गले पे मारा, घोड़ा तो नौकर ने देख लिया। वैद्य जी ने उस चीज को करने के उस काल में 50 रुपए लिए। 50 रुपए लिए वैद्य जी ने उस काम को करने। अगली बार मालिक के गले में फोड़ा हो गया, तो नौकर को उसने कहा वैद्य को बुला लो। बोले प्रभु जी 50 रुपए देंगे वैद्य जी, मैं ही कर देता हूं, हथौड़ा तो अपने खेत में रखा ही है। उठा के लाया, उसने खींच के मारा हथौड़ा, पीप मवाद खून निकला, सेठ जी मर गए। तो वो वैद्य के पास गया, बोले अरे आपने दवाई जो पिछली बार करी थी वो काम नहीं आई। बोले क्या दवाई थी। बोले पिछली बार हमारे घोड़े को गले में सूजन थी, आपने हथौड़ा मारा वो ठीक हो गया था। वैद्य सेठ जी के गले में फोड़ा निकला, हमने मारा ठीक नहीं हुआ, ऐसा क्या हो गया। बोले अरे मूर्ख, एक ही दवाई सब पर काम नहीं करती है। उस समय घोड़े ने कोई लोहे का पिंड खा लिया था, वो अटक गया था उसके गले में। जब मैंने हथौड़ा मारा तो वो चूर होकर के अंदर पेट में चला गया उसके, तो बच गया, वो ठीक हो गया, सांस आने लगी। लेकिन सेठ जी का तो मवाद भरा हुआ था, फोड़ा था, तुमने मारा उसी वोकल कॉर्ड में लगा, खत्म काम। तो लोग क्या करते, उसने शिवजी पर जल चढ़ाया, उसको धन मिला, मैं कॉपी करूंगा तो मुझे भी मिल जाएगा। अरे भाई तेरा गड़बड़ भी हो सकता है। सही बात है। इसलिए गुरु आज्ञा से कार्य करने चाहिए। डू नॉट कॉपी अदर्स, है ना। तो जितने टोटकाचार्य है टीवी पे आते हैं टोटकाचार्य आते हैं कई सारे, घी लगाओ, बत्ती लगाओ, पत्ता चढ़ाओ, पत्ते पेड़ कटवा करके मन्नतें पूरी हो रही हैं। करो कुछ मत। आप देखो लोगों का सोमवार को तमाशा मंदिरों में जाके, मैं तो कभी कभी जाता हूँ जप करने के लिए, देखता हूँ वो व्यक्ति जिसको भगवान से कोई लेना देना नहीं, 1.5 घंटे वहां पर रुद्राभिषेक करता है, दूध चढ़ाएगा, नाक रगड़ेगा, ये करेगा, चाहत क्या है, सुख। और वो उसे मिलना नहीं है, क्यों। छलनी में कितना पानी डालोगे टिकेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।